अस्सलाम वालेकुम जी। तो स्टूडेंट्स, अभी हम डिस्कस करेंगे करेक्ट यूज़ ऑफ ग्रामर। और इस टॉपिक में जो हमारा मेन टॉपिक होगा वो है कंडीशनल सेंटेंसेस, यानी कि कंडीशनल सेंटेंसेस को हम समझेंगे। और एग्जांपल के तौर पे हम जो 10th क्लास का इंग्लिश का पास्ट पेपर है लाहौर बोर्ड और फैसलाबाद बोर्ड 2018 वाला, उसको जो है एज एन एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे। तो अपने डिस्कशन को आगे प्रोसीड करने से पहले वो स्टूडेंट्स जो कि इस वीडियो लेसन में न्यू हैं उनके लिए एक दफ़ा से हम ऑर्गेनाइज कर लेते हैं कि हम बेसिकली पढ़ किस तरतीब से रहे हैं। तो हम लोग 9th और 10th क्लास की इंग्लिश ग्रामर के ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं। 9th और 10th क्लास के इंग्लिश ग्रामर में जो पार्ट्स ऑफ स्पीच और इंग्लिश टेंसेस वाला टॉपिक है, इसको हमने बड़ी डिटेल के साथ मुख्तलिफ वीडियोज़ के अंदर डिस्कस किया है जो कि यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल हैं। अब इन दोनों कॉन्सेप्ट्स को यूज़ करते हुए पार्ट्स ऑफ स्पीच और इंग्लिश टेंसेस को हमारा जो 5 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन अकॉर्डिंग टू ग्रामर, उसको जो है वो हम अंडरस्टैंड करने की ट्राई कर रहे हैं। और करेक्ट यूज़ ऑफ ग्रामर में जो पहला हमारा पास्ट पेपर था लाहौर बोर्ड का 2018 वाला, उसको हमने डिस्कस कर लिया है। अभी हम सेकंड जो पेपर है लाहौर बोर्ड और फैसलाबाद बोर्ड का 2018 वाला, उसमें से मुख्तलिफ एग्जाम्पल्स को डिस्कस करेंगे और कंडीशनल सेंटेंसेस को समझेंगे। तो ये हमारे पास लाहौर बोर्ड का पेपर 2018 वाला। तो इसमें जो कंडीशनल सेंटेंस है वो ये है 16 नंबर पे, जो कह रहा है इफ़ ही ऑफर्स मी अ जॉब आई डैश इट, विल एक्सेप्ट, वुड एक्सेप्ट, वुड हैव एक्सेप्टेड, हैड एक्सेप्टेड। इसमें से कौन सी जो है वो राइट ऑप्शन है वो हमने चूज़ करनी है। अभी हम इसको सॉल्व नहीं करेंगे, सॉल्व हम इसको एंड पे करेंगे। पहले जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ कि कंडीशनल सेंटेंसेस होते कौन से हैं। तो ये एक कंडीशनल सेंटेंस है। क्यों कंडीशनल सेंटेंस है वो हम बड़ी डिटेल से इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ये दूसरा हमारा एक फैसलाबाद बोर्ड का पेपर है 2018 वाला। तो इसमें देखें जो 15 नंबर पे क्वेश्चन है, कह रहा है इफ़ यू कम वी शेल डाइन टुगेदर, इट इज़ अ डैश सेंटेंस, फर्स्ट कंडीशनल, सेकंड कंडीशनल, थर्ड कंडीशनल या के कंपाउंड है। तो इसका भी आंसर हम एंड पे देंगे। पहले हम कंडीशनल के टॉपिक को समझते हैं कि कंडीशनल सेंटेंसेस से मुराद क्या है, ताकि हम बहुत फंडामेंटल बेस पे जो है इस कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड कर लें। तो स्टार्ट करते हैं कंडीशनल सेंटेंसेस का टॉपिक, जो कि हमारा इस वीडियो का मेन टॉपिक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कंडीशनल सेंटेंसेस आर स्टेटमेंट्स डिस्कसिंग नॉन फैक्टर्स और हाइपोथेटिकल सिचुएशंस एंड देयर कॉन्सिक्वेंसेस। कंडीशनल सेंटेंसेस वो वाली स्टेटमेंट्स होती हैं जिसमें कोई हाइपोथेटिकल सिचुएशन या कोई नॉन फैक्टर को डिस्कस किया जाता है और उसके कॉन्सिक्वेंस को बताया जाता है। कंप्लीट कंडीशनल सेंटेंस कंटेन्स अ कंडीशनल क्लॉज ऑफन रेफर टू एज द इफ क्लॉज एंड द कॉन्सिक्वेंस, और उसका जो कॉन्सिक्वेंस होता है उसके ऊपर मुश्तमिल होती है। कह रहा है कि जो कंडीशनल सेंटेंस होता है उसके दो पार्ट्स होते हैं, एक इफ़ क्लाज होती है और दूसरी आगे कॉन्सिक्वेंस वाली क्लाज होती है या मेन क्लाज होती है। कंसिडर द फॉलोइंग सेंटेंसेस। ये जो सारी डिस्कशन की है ये एग्जाम्पल से आपको समझ आ जाएगी। ये हमारे पास पहले एग्जाम्पल कह रहा है इफ़ यू डू नॉट ब्रश योर टीथ यू गेट कैविटीज़। अगर तुम ब्रश नहीं करोगे तो तुम्हारे दांतों में कैविटीज़ क्रिएट हो जाएंगी। ठीक है, यू गेट कैविटीज़, तुम्हारे दांतों में कैविटीज़ बन जाएंगी। तो देखिए ये वाला सेंटेंस है, इसमें इफ़ आया है। इफ़ बता रहा है कंडीशन को, शर्त को, कि अगर तुम दांत साफ नहीं करोगे, दांतों को ब्रश नहीं करोगे तो तुम्हारे दांतों के अंदर कैविटी बन जाएगी। तो पहला इफ़ ने हमें बता दिया कि ये कौन सा सेंटेंस है, कंडीशनल सेंटेंस है और इसका एक सर्टन स्ट्रक्चर है। और कंडीशनल सेंटेंस के दो पार्ट हैं। पहला पार्ट इफ़ क्लास वाला जिसमें इफ़ है, और दूसरा आगे मेन क्लास जिसमें इफ़ नहीं होता। ठीक है, तो इस पैराग्राफ की जो मेन समरी है वो क्या है कि वो वाले सेंटेंस जिनमें इफ़ यूज़ हुआ हो, जिनमें कोई हाइपोथेटिकल सिचुएशन, हाइपोथेटिकल मतलब होता है फर्जी सिचुएशन, कि इसने फ़र्ज किया है कि अगर तुम दांत साफ नहीं करोगे तो तुम्हारे दांतों में कैविटीज़ आ जाएंगी। ठीक है, तो पहली बात क्या हुई कि उसमें इफ़ यूज़ होता है और दूसरा उसके दो पार्ट्स होते हैं। पहला जो है वो इफ़ क्लास वाला और दूसरा मेन क्लास वाला पार्ट होता है। दूसरी एग्जाम्पल है इफ़ यू रेस्ट यू विल फील बेटर। अगर तुम रेस्ट करोगे यू विल फील बेटर, तो तुम जो है वो अच्छा फील करोगे। ठीक है, तो इफ़, ये पहली क्लास इफ़ वाली क्लास और दूसरी जो है वो आगे मेन क्लास। ठीक है, ये और थर्ड एग्जाम्पल है आई वुड ट्रैवल अराउंड द वर्ल्ड इफ़ आई वॉन द लॉटरी। मैं अगर लॉटरी जीत जाता तो मैं पूरी दुनिया का जो है सफ़र करता, यानी कि दुनिया में घूमता फिरता। ठीक है, तो देखें इसमें भी जो इफ़ यूज़ हुआ है। तो मेन अभी तक डिस्कशन से अगर आपको सिर्फ दो बातें समझ आ गई हैं कि वो वाले सेंटेंस जिनमें इफ़ यूज़ होता है, यानी कि जिनमें कोई कंडीशन दी होती है, उनको हम क्या बोलते हैं, कंडीशनल सेंटेंस बोलते हैं। और कंडीशनल सेंटेंस के
दो पार्ट होते हैं, एक इफ वाला पार्ट और दूसरा इफ के बगैर वाला पार्ट। इफ वाले पार्ट को हम कहते हैं इफ क्लास और इफ के बगैर वाले पार्ट को हम कहते हैं मेन क्लास। जी, तो अब आगे डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ कंडीशनल्स। कंडीशनल्स की टाइप्स कितनी हैं? देयर आर 4 टाइप्स ऑफ कंडीशनल सेंटेंसेस। कंडीशनल सेंटेंसेस की 4 टाइप्स हैं। पहले कौन सी है? जीरो कंडीशनल सेंटेंसेस, दूसरी फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंसेस, सेकंड कंडीशनल सेंटेंसेस और थर्ड कंडीशनल सेंटेंसेस। यहाँ पे कह रहा है ईच एक्सप्रेसेस अ डिफरेंट डिग्री ऑफ प्रोबेबिलिटी दैट अ सिचुएशन विल अकर और वुड हैव अकर्ड अंडर सर्टन सर्कमस्टांसेस। यानी कि जो प्रीवियस स्लाइड थी हमारी, अगर इस प्रीवियस स्लाइड को देखें तो यहाँ पर हमारे पास 3 सेंटेंसेस थी, तो इन तीनों का जो स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट टाइप से। इसमें देखें वुड यूज़ हुआ है, ठीक है, और इफ़ जो है वो बाद में आया हुआ है। इफ़ इसमें जो है वो विल यूज़ हुआ है, इसमें विल या शैल कुछ भी यूज़ नहीं हुआ, ठीक है। तो ये जो तीनों हैं ये मुख्तलिफ हैं, कोई फर्स्ट कंडीशनल है इसमें से, कोई एक जो है वो शायद सेकंड कंडीशनल हो, वो हम जैसे जैसे पढ़ेंगे तो क्लियर करते जाएंगे। तो यहाँ पे इस लाइन से वो कह रहा है कि जो हम ये 4 टाइप्स हमने पढ़ी हैं, जीरो कंडीशनल, फर्स्ट कंडीशनल, सेकंड कंडीशनल और थर्ड कंडीशनल, ये मुख्तलिफ जो है वो प्रोबेबिलिटी को बता रही थी। प्रोबेबिलिटी का मतलब उसके चांस को, कि अगर तुम दांत साफ करोगे तो कैविटीज़ नहीं होंगी, अगर तुम स्मोकिंग करोगे तो तुम्हें कैंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह मतलब मुख्तलिफ जो है वो चांस होता है, किसी में चांस ज़्यादा है, किसी में चांस कम होता है। तो उस चांस की बेस पे हम कहते हैं कि ये कौन सी कंडीशन है, ज़ीरो है, ये फर्स्ट कंडीशनल है, ये सेकंड कंडीशनल है और ये थर्ड कंडीशनल है, वगैरह वगैरह। बाय द वे इन चारों को हम 1 बाय 1 आगे डिस्कस करेंगे तो मज़ीद आपको ये जो है टॉपिक क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है यूज़ ऑफ जीरो कंडीशनल सेंटेंसेस, यानी कि जीरो कंडीशनल सेंटेंसेस का यूज़। तो कह रहा है जीरो कंडीशनल सेंटेंसेस express general truths situations in which one thing always causes another. Consider the following example. पहले हम एग्जाम्पल देखते हैं फिर इसको समझेंगे। कह रहा है if you do not brush your teeth you get cavities. अगर तुम दांत साफ नहीं करते तो तुम्हारे दांतों में कैविटीज बन जाएंगी। तो देखिए इसमें क्या बताया है कि जनरल ट्रूथ, ठीक है। जनरल मतलब ये हर एक के लिए है, ऐसा नहीं कि सिर्फ मेरे लिए या आपके लिए, किसी जो भी बंदा अपने दांत साफ नहीं करेगा उसके दांतों में कैविटी बन जाएगी। तो लिहाजा ये क्या है कि जनरल ट्रूथ है। तो जो सब के लिए ट्रू हो, जो जनरल ट्रूथ हो, जो सब के लिए वैलिड हो, वो जो कंडीशन है वो हम किस में एक्सप्लेन करते हैं? जीरो कंडीशनल सेंटेंस में एक्सप्लेन करते हैं। इफ़ पीपल स्मोक सिगरेट्स देयर हेल्थ सफर्स, ठीक है। अगर लोग सिगरेट पिए तो उनकी हेल्थ जो है वो ख़राब हो जाएगी, वो उनकी सेहत जो है वो ख़राब हो जाती है, ठीक है। तो ये भी सब के लिए वैलिड है, लिहाजा ये कौन सा कंडीशनल है? जीरो कंडीशनल सेंटेंस है। आगे स्ट्रक्चर। तो अगर हम इन दोनों सेंटेंसेस को देखें तो इसमें क्या है, देखें जो इफ़ क्लास है और दूसरी क्या है? मेन क्लास है। तो इफ़ क्लास में कौन सा टेंस यूज हुआ है? सिंपल प्रेजेंट टेंस। देखें इफ़ यू डू नॉट, डू नॉट किस में यूज होता है? सिंपल प्रेजेंट, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो देखें ये डू नॉट और फर्स्ट फॉर्म लगी हुई है ब्रश, तो ये कौन सा टेंस है? सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो आगे वाले में कौन सा है? मेन क्लास में यू गेट, गेट फर्स्ट फॉर्म है और कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है। इधर भी देखें, ठीक है। तो ये कौन सा है? सिंपल प्रेजेंट टेंस है। यानी कि अगर आपके इफ़ क्लास में भी सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज हुआ हो और मेन क्लास में भी सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज हुआ तो वो कौन सा कंडीशनल होगा? जीरो कंडीशनल सेंटेंस होगा। और ये किन फिक्रों के लिए यूज होता है? उन फिक्रात के लिए जो कि जनरल ट्रुथ के तौर पे यूज होते हैं। इफ़ पीपल स्मोक सिगरेट्स देयर हेल्थ सफ़र। तो ये देखें पीपल के साथ स्मोक लगा है, फर्स्ट फॉर्म लगी है, कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो ये कौन सा है? प्रेजेंट इंडेफिनिट का या सिंपल प्रेजेंट का। देयर हेल्थ सफ़र्स, तो उनकी हेल्थ जो है मुतासर होती है, ठीक है। तो ये कौन सा है? सिंपल प्रेजेंट टेंस है। जी, अब आगे हमारे पास सेकंड जो टाइप है, यानी कि फर्स्ट कंडीशनल। फर्स्ट कंडीशनल को किस तरह यूज़ करना है वो देखते हैं। तो उसकी भी सबसे पहले एग्जाम्पल देखते हैं। कह रहा है इफ़ यू रेस्ट यू विल फील बेटर। अगर तुम आराम करोगे यू विल फील बेटर, तो तुम अच्छा फील करोगे। तो कह रहा है कि फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंसेस आर यूज्ड टू एक्सप्रेस सिचुएशंस इन विच द आउटकम इज लाइकली बट नॉट गारंटीड टू हैपन इन द फ्यूचर। कि ये उन फिक्रात के लिए यूज़ होगा जहाँ पर आउटकम यानी कि जो रिजल्ट है, जो नतीजा है, उसके चांस तो हैं लेकिन गारंटी नहीं है। मतलब जिस तरह कह रहा है कि अगर तुम रेस्ट करोगे तुम अच्छा फील करोगे, ठीक है। तो ये जो है कि रेस्ट करने के बाद अच्छा फील करेगा, ये गारंटी नहीं है। लग रहा है कि वो रेस्ट करने के बाद अच्छा फील करेगा बट ये गारंटी नहीं है। लिहाजा जिन फिक्रात में इस तरह की सिचुएशन हो कि जिसके होने का चांस तो हो लेकिन 100% गारंटी ना हो,
उनको हम क्या कहते हैं, ये कौन से फिक्रात हैं, फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंसेज हैं। ये हमारे पास दूसरी एग्जाम्पल है, इफ़ यू सेट योर माइंड टू अ गोल, अगर आप अपने माइंड को एक गोल पे सेट कर लेते हो, यू विल इवेंचुअली अचीव इट, तो तुम उसको अल्टीमेटली अचीव कर लोगे। तो ये देखें, इसका चांस तो ज़रूर है कि अगर आप अपने माइंड को एक गोल के ऊपर फोकस करते हो तो आप उस चीज़ को अचीव कर लोगे, लेकिन इस चीज़ की गारंटी नहीं है। हो सकता है कि आप अपने गोल पे फोकस करो देन भी आप जो है वो उसको अचीव ना कर सको। अब आते हैं स्ट्रक्चर पे कि जो फर्स्ट कंडीशनल है उसका स्ट्रक्चर क्या होता है। तो कह रहा है कि इफ़ क्लास में हम सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज़ करते हैं और मेन क्लास में सिंपल फ्यूचर टेंस से यूज़ करते हैं। तो देखें, इफ़ यू रेस्ट, देखें यू के बाद जो है वो क्या लगा हुआ, रेस्ट लगा, फर्स्ट फॉर्म लगी है, कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है इस वाले पोर्शन में। तो लिहाजा ये कौन सा है, प्रेजेंट इंडेफिनेट या सिंपल प्रेजेंट टेंस है। सिंपल प्रेजेंट टेंस को प्रेजेंट इंडेफिनेट भी बोलते हैं या प्रेजेंट इंडेफिनेट को सिंपल प्रेजेंट टेंस भी बोलते हैं, ठीक है। और दूसरे में क्या है, यू विल फील बेटर, तो दूसरे में क्या है, सिंपल फ्यूचर टेंस से यूज हुआ है, ठीक है। तो मतलब वो वाले सेंटेंसेस जिनमें इस तरह के फिक्रात बयान किए गए हों उनको हम क्या कहते हैं, ये फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस है। और फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या है कि इफ क्लास में हम सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करते हैं और मेन क्लास में सिंपल फ्यूचर टेंस यूज करते हैं। अब बातें हैं अपनी थर्ड टाइप के ऊपर, यानी कि सेकंड कंडीशनल सेंटेंसेस के ऊपर। तो इसके लिए पहले एग्जांपल देख लेते हैं। कह रहा है, इफ़ आई वॉन ए लॉट ऑफ मनी आई वुड ट्रैवल द वर्ल्ड, अगर मैं बहुत ज़्यादा मनी जीत जाता तो आई वुड ट्रैवल द वर्ल्ड, तो मैं क्या करता कि पूरी दुनिया का जो है सफ़र करता, ठीक है। तो कह रहा था सेकंड कंडीशनल इज अ स्ट्रक्चर यूज टू टॉक अबाउट इम्पॉसिबल और इमेजिनरी सिचुएशन, कि जब हम ऐसी सिचुएशन की बात करते हैं जो कि इम्पॉसिबल होती है, इमेजिनरी होती है, ठीक है। अब वो कह रहा है कि अगर मैं जो है वो पैसे जीत जाता, ठीक है, ये माजी की बात हो रही है, तो आई वुड ट्रैवल द वर्ल्ड, तो मैं क्या करता, दुनिया का सफ़र करता, ठीक है। अब ये हकीकत में पॉसिबल नहीं है, इम्पॉसिबल चीज़ है, ठीक है। ये माजी की बात कर रहा है, इमेजिनरी सिचुएशन, वो जस्ट सोच रहा है, इमेजिन कर रहा है, ठीक है। तो जब इमेजिनरी या इम्पॉसिबल सिचुएशन को हम डिस्कस करेंगे तो वो किस कंडीशनल में डिस्कस करेंगे, सेकंड कंडीशनल सेंटेंस में डिस्कस करेंगे। इफ़ आई इनहेरिटेड $1 बिलियन, अगर मुझे $1 बिलियन जो है विरासत में मिलते, आई वुड ट्रैवल टू द मून, तो मैं क्या करता, मून का सफ़र करता, चांद का सफ़र करता। तो ये भी जो है वो एक इमेजिनरी सिचुएशन है, उसे इतने पैसे मिले नहीं हैं इन्हें स्ट्रक्चर। तो इफ़ क्लास में देखें सिंपल पास्ट टेंस यूज़ होता है, ठीक है। आई वॉन्ट सेकंड फॉर्म यूज़ हो रही है, कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है। हमें पता है कि जो सिंपल पास्ट टेंस है या पास्ट इंडेफिनिट है उसमें कोई भी हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं होता, तो इसमें देखें कोई भी हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं हो रहा और फॉर्म कौन सी यूज़ हो रही है, सेकंड फॉर्म यूज़ हो रही है, ठीक है। और मेन क्लास में ऑक्सिलरी मॉडल वर्ब प्लस इन्फिनेटिव बेस फॉर्म, ठीक है। तो जो मेन क्लास है उसमें ऑक्सिलरी मॉडल वर्ब आ रहा है, मॉडल वर्ब मतलब कुड, शुड, वुड या माइट, इसमें से कोई एक आएगा, ठीक है, कुड, शुड, वुड, माइट एटसेट्रा। तो देखिए इसमें वुड यूज़ हुआ है और उसके बाद इन्फिनेटिव बेस फॉर्म, बेस फॉर्म कहते हैं फर्स्ट फॉर्म को, ठीक है, जो कि टू या टू के बगैर भी आ सकती है। तो देखें वुड यूज़ हुआ है मॉडल वर्ब और ट्रैवल जो है फर्स्ट फॉर्म यूज़ हुई है। इसमें भी देखें वुड ट्रैवल, तो ये वुड जो है वो मॉडल वर्ब है, उसके साथ जो है वो ट्रैवल यूज़ हुआ है जो कि बेस फॉर्म है या इन्फिनेटिव फॉर्म है। तो स्ट्रक्चर इसमें मेन इंपॉर्टेंट, आपने स्ट्रक्चर देखना है, ठीक है। कि पहली क्लास में इफ़ क्लास में सिंपल पास्ट टेंस आएगा तो मेन क्लास में कुड, वुड, शुड, माइट वगैरह और प्लस इन्फिनेटिव या बेस फॉर्म में से कोई एक चीज़ आएगी। अब आते हैं अपनी फोर्थ टाइप के ऊपर, यानी कि थर्ड कंडीशनल सेंटेंसेस के ऊपर। तो सबसे पहले इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। जी, तो एग्जांपल में लिखा हुआ है, इफ़ यू हैड टोल्ड मी यू नीडिड अ राइड, अगर तुमने मुझे बताया था कि तुम्हें एक राइड की जरूरत है, आई वुड हैव लेफ्ट अर्लियर, तो मैं जल्दी वहां से आ चुका होता। तो इसमें देखें क्या खास चीज़ है, क्या थर्ड कंडीशनल सेंटेंसेस आर यूज्ड टू एक्सप्लेन दैट प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस वुड बी डिफरेंट इफ समथिंग डिफरेंट हैड हैपेंड इन द पास्ट। लुक एट द फॉलोइंग एग्जांपल्स। जिस तरह ये एग्जांपल हमारे पास, इफ़ ही हैड स्टडीड हार्डर, अगर उसने सख्त पढ़ा होता, ही वुड हैव पास्ड द एग्जाम। तो इस फिक्रे को देख के हमें क्या लग रहा है कि अगर उसने ये काम किया होता तो जो मौजूदा सिचुएशन है वो मुख्तलिफ होती, कि अभी वो पास नहीं, उसने एग्ज़ाम पास नहीं किया, तो हम माजी की बात कर रहे हैं कि अगर माजी में कोई डिफरेंट काम किया होता तो आज रिजल्ट क्या होते, डिफरेंट होते, ठीक है। तो अगर उसने पढ़ा होता तो आज वो एग्ज़ाम पास
कर चुका होता है। यानी कि द प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस वुड बी डिफरेंट इफ समथिंग डिफरेंट हैड हैपेंड इन द पास्ट। यानी कि पास्ट में, माजी में अगर उसने कोई मुख्तलिफ काम किया था तो आज जो नतीजा है वो मुख्तलिफ होता। तो इस तरह के जो फिक्रात हैं उनके लिए हम कौन सा कंडीशनल यूज करते हैं, थर्ड कंडीशनल यूज करते हैं। स्ट्रक्चर को देखते हैं, कह रहा है इफ क्लास में क्या यूज करते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस को, और मेन क्लास में ऑक्सिलरी मॉडल वर्ब यानी कि कुड, शुड, वुड, माइट प्लस उसके साथ हैव लगाते हैं और फिर सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाते हैं। देखें ये हमारे पास है पहली क्लास, इस एग्जाम्पल को डिस्कस कर लेते हैं। इफ़ ही हैड स्टडीड हार्डर, देखें हैड ने बता दिया कि ये कौन सा फिक्रा है, परफेक्ट का है, और कौन सा परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट का फिक्रा है। हैड स्टडीड, देखें थर्ड फॉर्म लगी और हैड लगा है, ठीक है, तो पास्ट परफेक्ट टेंस आ गया। तो ही, देखें मेन जो ये सब्जेक्ट के बाद वुड यानी कि ऑक्सिलरी मॉडल वर्ब आ गया और उसके साथ हैव आ गया और पास्ट यानी कि सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब आ गई, ठीक है। तो इसका जो इफ क्लाज है उसमें अगर पास्ट परफेक्ट टेंस हो तो जो मेन क्लाज है उसमें ऑक्सिलरी मॉडल वर्ब प्लस हैव प्लस सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होगी। ये किसके लिए है, थर्ड कंडीशनल के लिए। तो अब इतनी सारी डिस्कशन के बाद जो हमें दो मेन पॉइंट्स याद रखने हैं वो ये हैं कि जब भी हम कंडीशनल वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे तो हमने दो ट्रिक यूज़ करने हैं। पहले ये कि हमें देखना है कि ये कौन सा कंडीशनल है, उसके लिए हम सिचुएशन देख सकते हैं कि क्या ये जनरल ट्रूथ है। अगर जनरल ट्रूथ है तो ये देखें, अगर जनरल ट्रूथ है तो वो जीरो कंडीशनल होगा, ठीक है। जनरल ट्रूथ है तो वो क्या होगा, जीरो कंडीशनल है। अगर उसके चांस हैं लेकिन गारंटी नहीं है तो वो फर्स्ट कंडीशनल है। अगर इमेजिनरी सिचुएशन की बात हो रही है तो वो सेकंड कंडीशनल है। और अगर मतलब मौजूदा हालात मुख्तलिफ होते हैं, अगर माजी में कोई मुख्तलिफ काम किया तो वो कौन सा है, थर्ड कंडीशनल है। तो एक तो ये चीज़ यूज़ करेंगे, फिर दूसरा उसके स्ट्रक्चर को देखते हुए हम उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये देखते हैं, अब हमारे अपने पेपर पे आते हैं। तो यहाँ पर ये देखें, ये कंडीशनल वाला क्वेश्चन है हमारे पास। इफ़ ही ऑफर्स मी अ जॉब आई डैश इट, अगर वो मुझे जॉब ऑफर करता है, ऑफर्स ने बता दिया कौन सा है, इंडेफिनेट का है और प्रेजेंट इंडेफिनेट का है। तो मैं बता प्रेजेंट इंडेफिनेट का कॉम्बिनेशन कौन सा है, फ्यूचर का, ठीक है। तो आई विल एक्सेप्ट, ठीक है। जब प्रेजेंट इंडेफिनेट यूज होता है तो उसके साथ हम फ्यूचर इंडेफिनेट लगाते हैं। ये फर्स्ट कंडीशनल है बेसिकली। आगे कह रहा है इफ़ यू कम वी शैल डाइन टुगेदर। तो देखें इफ़ क्लास में कौन सा टेंस यूज हो रहा है, इफ़ यू कम प्रेजेंट इंडेफिनेट, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब कोई भी नहीं और फर्स्ट फॉर्म यूज हुई है, ठीक। तो प्रेजेंट इंडेफिनेट, वी शैल डाइन टुगेदर, तो आगे फ्यूचर इंडेफिनेट यूज हुआ है, ठीक है। तो जब पहला प्रेजेंट इंडेफिनेट हो और दूसरा जो है वो फ्यूचर इंडेफिनेट हो, या पहला जो है प्रेजेंट सिंपल हो और दूसरा फ्यूचर सिंपल हो, तो ये कौन सा कंडीशनल होता है, ये फर्स्ट कंडीशनल होता है। तो इट इज़ डैश अ सेंटेंस, फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस। तो ये थी हमारी डिस्कशन। अभी आपके लिए यहाँ पर एक छोटी सी असाइनमेंट है, अगर वो आप करेंगे तो आपको काफ़ी जो है वो उससे फ़ायदा होगा। तो असाइनमेंट ये है कि नोट डाउन ऑल द कंडीशनल सेंटेंसेज इन पास्ट पेपर्स, सॉल्व देम एंड गेट इट रिव्यूड बाय योर टीचर। यानी कि कंडीशनल के कॉन्सेप्ट को तो हमने समझ लिया, आप अपने पास्ट पेपर्स को खोलें, अप टू डेट को खोलें और उसमें से देखें कि किन किस पेपर में जो कंडीशनल सेंटेंस यूज़ हुआ है उसको सॉल्व करें और फिर अपने टीचर्स को रिव्यू करवाएं। तो इस तरह से आपकी जो है वो काफ़ी अंडरस्टैंडिंग बेहतर होगी। So that's all about conditional sentences. I am very much hopeful that you got the understanding regarding what we have discussed. If you found the video useful, then do share it with your friends. See you in the next video.